इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। तस्वीर बिहार के वैशाली जिले की है। चीख चीख कर ये तस्वीर लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रही है। सोचिए, वोटर लिस्ट से बिहार की जनता के नाम काटे जाने की खबर से हड़कंप मच गया है और आज बिहार बंद का ऐलान था। सोचिए, संपूर्ण बिहार बंद, दुकानों से लेके मकानों तक लोग सड़कों पर थे। और सोचिए किस तरीके से बिहार की जनता ने कमर कस ली है कि इस बार चुनाव आयोग की चालाकियां बिहार के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। सोचिए किस तरीके से भाजपा सरकार एजेंसियों का सहारा लेकर चुनाव जीतने का काम करती है। जनता लगातार ईवीएम के साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग को सरकार के सामने लगती है, लेकिन सरकार है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में चुनाव आयोग एक तरफा कैसे फैसले ले सकता है? क्या भाजपा के लिए तारीखों का हेर फेर किया जाता है? क्या भाजपा के लिए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की जाती है? जिस तरीके से हरियाणा चुनाव की अगर बात करें, वहां पर कैसे ईवीएम की मशीनों में गड़बड़ियां पाई गई, ये सवाल पहले भी कांग्रेस के तमाम बड़े सीनियर नेताओं ने भी उठाया और अब बिहार की जमीन पर एक बड़ा आंदोलन हुआ है। सोचिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इसके साथ साथ तमाम अन्य पार्टियों के भी लीडर्स आज एकजुट हुए और ये तस्वीर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर में बिहार से वैशाली जिले का एक शख्स अपनी भैंसों के साथ डंडा लेकर लालू स्टाइल में सड़कों पर आ गया और सोचिए, चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वोट काटने का अधिकार उसको किसने दिया? क्या एजेंसियां इस देश में बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं? सोचिए किस तरीके से 70 से 80 उम्र के बीच में रहा यह बुजुर्ग जब अपनी भैंसों को लेकर सड़कों पर आंदोलन में शामिल हो सकता है। इससे अंदाजा लगाइए कि वहां के युवाओं में कितना आक्रोश होगा, वहां की महिलाओं में कितना आक्रोश होगा, वहां के किसानों में कितना आक्रोश होगा, जो लोग पलायन कर कर अपने परिवार को पालने के लिए, जो लोग मजदूरी करते हैं रोज कमाने और खाने वाले लोग, क्या वो नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी वाली लाइनों में लगेंगे? क्या वो अब पेपर कागजात बनवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगेंगे? क्यों भाजपा सरकार कह रही है कि आधार कार्ड होते हुए भी आपका वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा। किस तरीके से चुनाव आयोग मनमर्जी के मुताबिक गुंडागर्दी कर रहा है और ये अब गोदी मीडिया के बाद गोदी चुनाव आयोग हो गया है। तमाम लोग इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे सशक्त तस्वीर आज ये आप देख रहे हैं बिहार की। यहाँ पर सोचिए, लालू का दौर याद आ गया। लालू प्रसाद यादव ने जो सपना देखा था कि अगर गरीब का बच्चा, जब तक लोकतंत्र को बचाने के लिए किसान, जवान, नौजवान सड़कों पर नहीं आएंगे तो संसद में बैठे तमाम तानाशाह आवारा हो जाएंगे। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सड़कों पर अगर आंदोलन खत्म हो जाएगा तो संसद जो है वो आवारा हो जाएगी और संसद में बैठे लोग बेलगाम हो जाएंगे। इसलिए समय समय पर धरना प्रदर्शन करना भी बेहद जरूरी है। वो अलग बात है कि जो धरना देता है, जो सरकार से सवाल पूछता है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होती है, एजेंसियों का डर बिठाया जाता है। ईडी, सीबीआई, ये भाजपा के दो ऐसे तोते हैं जिनका सहारा लेकर कुर्सी पर स्थापित रहना चाहती है भाजपा सरकार। सोचिए, डबल इंजन की आज हवा निकल गई। सबसे बड़ा प्रदर्शन आज बिहार की धरती पर हुआ, उस बिहार की धरती पर जहां के बच्चे के रगों रगों में सामाजिक आंदोलन दौड़ता है और कैसे अपने अधिकार को बचाने के लिए जब 70 साल का बुजुर्ग अपने भैंसों के साथ, लाठी के साथ सीना तान कर तानाशाह का सामना कर सकता है, तो उन तमाम रीढ़ विहीन पत्रकारों को तो इन तस्वीर से जरा सबक लेना चाहिए कि जिन्होंने सरकार के कदमों में कलम को नतमस्तक कर दिया है। चोरी नहीं करने देंगे अपना मत अधिकार, प्रचंड आवाज में पूरी ताकत से कह रहा बिहार। तो आज लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये साइड विंडो में आप फुटेज देखिए, भीड़ जहां तक आपकी नजर जाएगी लोगों की संख्या आपको दिखाई देगी। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग हो गया है। तेजस्वी यादव ने लगातार जिस तरीके से देश की मीडिया पर भी हमला बोला, ये बेहद ज्यादा चिंता का विषय है कि मीडिया जो है इन खबरों को नहीं दिखाता। AIMM बिहार प्रेसिडेंट जनाब अख्तर इमरान MLA, उन्होंने भी सीमांचल में मोर्चा संभाला और वहां पर पूरे बिहार बंद में समर्थन दिया। संविधान के साथ है, हर उस आवाज के साथ जो हक के लिए उठती है। बिहार में करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक और गरीबों से उनका वोट का अधिकार छीनने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, वह न केवल संविधान की भावना के खिलाफ है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला। ये वही संविधान है जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
समानता, न्याय, अधिकार की गारंटी देने के लिए रचा था। आज उस संविधान की मूल भावना को कुचला जा रहा है। हम चुप नहीं रहेंगे। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरकर अन्याय के विरुद्ध जमकर लड़ाई लड़ी और सोचिए किस तरीके से दलित पिछड़ों का वोट का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। अरे सवर्ण समाज के लोग चाहे किसी भी पार्टी में रहे, वो तो चाहते हैं कि सत्ता पर भाजपा सरकार रहे या कांग्रेस सरकार रहे। जैसे जैसे कांग्रेस का फिर से पुनर्जागरण हो रहा है, एसटी एससी ओबीसी की बात करने लगी है, अब सवर्ण समाज के लोग भी कांग्रेस का पल्लू छोड़कर अब भाजपा में जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वोटर लिस्ट से जितने एसटी एससी ओबीसी के नाम काटे जाएंगे उन्हीं को फायदा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की बात करने वाला बहुजन समाज जब वोट से ही दूर हो जाएगा तो सरकार की अपनी गुंडागर्दी चलेगी और इसका सहारा लिया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। लोकतंत्र, मताधिकार, चुनाव आम जनता के लिए है। चुनाव आयोग में बैठा सत्ता के समक्ष नतमस्तक अधिकारी पर्दे के पीछे से देश पर शासन कर रही है। बहुजन एवं गरीब व्यक्ति विरोधी संघ केंद्र बिहार की सत्ता में बैठी भाजपा नीतीश के लिए नहीं है। तो आज सड़कों पर जिस तरीके से महागठबंधन ने चक्का जाम किया वह बेहद काबिले तारीफ है। लगता है कि इस देश में डेमोक्रेसी है, लगता है संविधान को बचाए रखना बेहद जरूरी है। किस तरीके से 14 से पहले वाली तस्वीर सामने आने लगी, लोकतंत्र को मजबूत होते हुए हम देख रहे हैं बिहार की धरती पर। सोचिए अगर भाजपा सरकार बिहार में सरकार बना लेती है तो वहां पर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए बेहद मुश्किल हालात होने वाले हैं। और लोकतंत्र अधिकारों की रक्षा के लिए आज दरभंगा में राष्ट्रीय चेयरमैन सांसद श्याम इमरान ने भी वहां पर वोटबंदी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सोचिए माइनॉरिटी समाज, बहुजन समाज के तमाम वर्ग के लोग, तमाम महागठबंधन के तमाम लीडर्स अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज बिहार में सबसे बड़े आंदोलन में, सबसे बड़े प्रोटेस्ट में जो भी लोग थे उनकी जुबान पर एक ही बात थी कि चुनाव आयोग की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सोचिए भाजपा का कैसे खदेड़ा करना है बिहार की जनता बखूबी जानती है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की नाक में नकेल डालना बेहद जरूरी है। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसकी लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सबसे ज्यादा आज की वायरल तस्वीर पर आप लोग कैसे देखते हैं इस तस्वीर को, अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।